अभी आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। कराची के इलाके सदर में ज़ोरदार धमाका हुआ है। धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। धमाके से मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सदर के इलाके में ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। धमाके से मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर के इलाके में ज़ोरदार धमाका हुआ है। धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। धमाके से मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कराची के इलाके में ज़ोरदार धमाका हुआ है। धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके से मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची में। सदर के इलाके में ये धमाका हुआ है। धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। धमाके से मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर के इलाके में ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। धमाके से मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हो गए। ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सदर के इलाके में ये धमाका हुआ है। धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। धमाके से मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद भी इस वक्त जाए वकूआ पर पहुंच चुकी है, जबकि पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ये पोश इलाका है जहां पर धमाका हुआ है। धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अकरम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। अकरम, बताइएगा इब्तिदाई तौर पर क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, सदर का जो इलाका है और ये दाऊद पोता रोड है और ये गुंजान आबादी का इलाका है। हमेशा यहाँ रश रहता है और चेलपेल बहुत ज्यादा लोगों की होती है। उसी इलाके में जो है ना एक जोरदार धमाका हुआ है। इत्तलाहात के मुताबिक तकरीबन 5 से 6 लोग इस धमाके में जो है ना वो जख्मी हुए हैं। फौरी तौर पर जख्मियों को जो है ना मुख्तलिफ अस्पतालों में, खासतौर पर जिना अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और रेंजर जो है ना वो जाए वकूआ पर पहुंच गए हैं और इब्तदाई तौर पर जो है ना इस धमाके की नौयत का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसके अलावा पूरे इलाके को जो है ना आम लोगों के आमदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और चूंकि ये इलाका ऐसा है जहां रात के वक्त यहाँ जो आसपास में जो है ना वो होटलें हैं और वो होटलें जो है ना वो बिल्कुल रास्ते को बंद करके वहां पर बिल्कुल कुर्सियां लगाकर जो है ना वो लोगों के लिए रख देते हैं और लोग यहाँ आकर जो है ना चाय भी पीते हैं। तो ये बिल्कुल गुंजान आबादी सा इलाका है और रात के वक्त बहुत ज्यादा लोग यहाँ आते हैं, गाड़ियां यहाँ आते खड़ी हो जाती हैं। तो इस इलाके में यकीनन धमाका जो है ना बहुत ज्यादा खतरे की भी बाइस हो सकती है। लेकिन इब्तदाई इतलात के मुताबिक सिर्फ अब से 5 से 6 लोगों के जख्मी होने की इतलात है, जिन्हें जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इसकी तहकीकात हो रही है। धमाके की नौयत का भी अभी तक जो है ना वो अंदाजा नहीं लगाया जा सका, लेकिन इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे भी पहुंच गए हैं, बम डिस्पोजल वाले भी पहुंचे हैं। और चूंकि लोगों को वहां से जो है ना हटाया जा रहा है, ये अक्सर ये होता है कि छोटे धमाके के बाद एक बड़ा धमाका होता है, इस लिहाज से भी एहतियाती तदाबीर किया जा रहा है। इसलिए जहां धमाका हुआ है वहां से लोगों को बिल्कुल हटा के जो है ना उन्हें दूर ले जाया जा रहा है। और इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि धमाका किस नौयत का, धमाके से जो है ना वो 5 से 6 गाड़ियां भी जो है ना वो उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। मोटरसाइकिलें थी, मोटरसाइकिलों को भी इतलात के मुताबिक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और जो होटलें हैं उनके भी कुछ खिड़कियां, दरवाजे, उनके जो शीशे हैं वो भी टूटे हैं। चूंकि जोरदार धमाका था, इस वजह से जो है ना वो मुख्तलिफ इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं उनके भी जो है ना वो जो शीशे हैं वो जो है ना वो टूट चुके हैं। तो इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात जारी है और इनिशियली कुछ नहीं बताया जा सकता कि धमाके की नौयत क्या थी। जी, अभी तक धमाके की नौयत का पता नहीं चल सका। अकरम, ये बताइएगा कि जो अफराद ज़ख्मी हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, तिब्बी इमदाद दी जा रही है और उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, धमाके के फौरी बाद मुख्तलिफ रेस्क्यू के जो एम्बुलेंसेज हैं वो मौके पर पहुंचे हैं
और जो जो जख्मी हुए हैं उन्हें बिल्कुल जो है ना वो हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। बताया जा रहा है कि इन जख्मियों को जिना हॉस्पिटल फौरी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लेकिन अब तक किसी के जहां बाक होने की भी इत्तलाहात नहीं है। लेकिन धमाका इतना जोरदार था, लोगों का कहना है कि जिसकी आवाज बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो आसपास की जो गाड़ियां थी वो गाड़ियों के भी शीशे टूटे हैं, गाड़ियों को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। मोटरसाइकिलें जो जहां खड़ी थी उन्हें भी जो है ना बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद अब तक इत्तलाहात ये हैं कि 5 से 6 लोग सिर्फ जख्मी हुए हैं और जख्मियों को जो है ना अस्पताल मुंतकिल किए गए। अब तक किसी के कोई जानी नुकसान की इत्तलाहात नहीं आई। जी अच्छा अकरम, ये बताइएगा कि जो आसपास लोग हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि लोगों की जानिब से ये कहा गया कि धमाका बहुत ज़ोरदार था, क्या एहतमाल इस बात का है कि बम धमाका हो सकता है या फिर ये कोई सिलेंडर का धमाका था या कोई गैस पाइपलाइन जैसे फट जाती है, कोई इस तरह इस नौयत का धमाका हो सकता है ये? देखिए, कबल अज वक्त ये कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बम डिस्पोजल वाले और तहकीकात इदारे ही बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। बम डिस्पोजल वाले भी जो है जाए वक़ुआ पर पहुंच गए हैं और इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि ये किस नौयत का धमाका था। उसके बाद ही हम अपने नाज़रीन को बता सकते हैं कि ये धमाका इस नौयत का। लेकिन कबल अज वक्त इसके मुतालिक भी कहना जो है ना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी हम बता सकते हैं कि ये चूंकि गुंजान इलाका है तो मतलब वसी एक मतलब खुशादा रोड है, बड़ा खुशादा रोड है। लेकिन चूंकि आसपास दुकानें हैं, होटलें हैं, तो पार्किंग बहुत ज्यादा गाड़ियां खड़ी की जाती हैं और फिर इसके बावजूद कुशादा रोड होने के बावजूद जो है ना आने जाने में भी दिक्कत होती है। इसकी वजह यह कि बहुत ज्यादा रश होता है, खासतौर पर रात के वक्त लोग घरों से निकलते हैं और यहाँ आसपास खासतौर पर जो होटलें हैं तो वहाँ बाहर जो कुर्सियां लगी होती हैं वहाँ बैठकर जो है ना वो गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं। तो ये इस नौयत का एक जो है ना वो रोड है, दाऊद पोता रोड है। तो यहाँ पर ये एक धमाका हुआ है और धमाके की नौयत का बताना कबल वक्त ये हमारे लिए मुश्किल होगा, चूंकि इसकी तहकीकात जारी है। अब से कुछ देर बाद जो है ना वो तहकीकाती इदारे हैं, अब डिस्पोजल वाले वो बता सकते हैं कि धमाके की नौयत क्या थी। ठीक है, कुछ ही देर में इस बात का तयन हो जाएगा कि धमाके की नौयत क्या थी। अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका कि धमाका क्या ये बम धमाका था, दहशतगर्दी का ये वाक़या है या फिर ये सिलेंडर धमाका हुआ है, गैस पाइपलाइन फटने का कोई धमाका हुआ है। अभी तक इस बात का तयन नहीं किया जा सका। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, अकरम बलोच हमें बता रहे थे कि वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहाँ पहुँच चुका है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और अभी इस बात के कोई तस्दीक नहीं हो सकी कि ये धमाका किस नौयत का है। कुछ ही देर में इस बात का तयन हो जाएगा कि धमाका किस नौयत का है। सदर का ये इलाका है और अकरम बलोच हमें बता रहे थे कि ख़ासा गुंजान आबाद इलाका है और बड़ी रोड है। यहाँ पर आसपास होटल्स भी हैं, लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में रात के वक्त आते हैं और चाय खाना भी मौजूद हैं, वहाँ पर चाय पी जाती है। वहाँ पर लोग खुशगपियों में भी मसरूफ़ होते हैं। ख़ासा गुंजान आबाद इलाका है, वहाँ पर ये ज़ोरदार धमाका हुआ है। अब्दुर्रहमान नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अब्दुर्रहमान बताइएगा, अभी तक की इब्तिदाई मालूमात क्या हैं आपके पास? देखिए, इब्तिदाई तौर पर तो अभी जो धमाके की नौयत है उसका तयन किया जा रहा है कि धमाका कोई गैस सिलेंडर के बायस हुआ है या फिर कोई धमाका के मवाद जो है वो नष्ट किया गया था। ताहम जब धमाके के बाद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इलाकों के जो है वो चारों तरफ से जो है कॉर्डन कर लिया गया है। लेकिन धमाके के नतीजे में जो है मुतअद्दिद जो गाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचा है। गाड़ियों के जो है शीशे टूट गए हैं, गाड़ियों को जो है शदीद नौयत का यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। मैं आपको बताता चलूं ये काफी गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पर जो है इस वक्त काफी गहमा गहमी होती है, लोगों का रश होता है। ताहम जो बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। ताहम अभी जो हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों से बात हुई है उनका ये कहना था कि धमाके से ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि धमाका ये किस नौयत का था। आया ये कोई गैस सिलेंडर का धमाका है या फिर जो है किसी धमाका के मवाद के जरिए जो है धमाके को किया गया है। ताहम इस हवाले से जो है तहकीकात का अमल जारी है। ताहम BDS का अमला जो है ताहाल यहाँ पर नहीं पहुंचा। BDS का अमला जाए वक़ुआ के लिए रवाना हो चुका है। BDS के अमले के पहुंचने के बाद ही हतमी तौर पर कहा जा सकेगा कि किस नौयत का जो है ये धमाका हुआ है। जी
अच्छा अब्दुल रहमान, ये बताइएगा कि जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी जो तादाद है, क्या उसका तयन हो सका है? और अभी कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि कोई एक शख्स जाँ बहक भी हो गया है। आप इसकी तस्दीक की, आपने इस खबर की? जी देखिए, जो अस्पताल जराये से हमारी बात हुई है जना अस्पताल में, वहाँ 8 जख्मियों को अब तक जो है लाया जा चुका है, जिसमें से एक की हालत जो है वो तशवीशनाक जो है वो बताई जा रही है। ताहम हलाकत के हवाले से अस्पताल जराये ने अभी तस्दीक नहीं की, लेकिन एक शख्स की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 8 अफराद जो है मुंतकिल किए गए हैं जना अस्पताल में। बताया जा रहा है कि मजीद जो है जख्मी हैं उनको भी जो है अस्पताल जो है मुंतकिल जो है वो किया जा रहा है। तमाम अभी हलाकत की जो है वो हतमी तौर पर जो है अस्पताल जराये ने तस्दीक नहीं की है। तमाम जायवकुआ जो है वहाँ पर इमदादी जो है सरगर्मियों का अमल जो है वहाँ पर जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर्स जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। चारों तरफ से जो है इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। बीडीएस का अमला जो है ताहाल नहीं पहुंचा। उसके बाद जो है बीडीएस का अमला पहुंचने के बाद जो है तहकीकात जो है मुकम्मल हो सकेंगी कि आया ये धमाका जो है किस नौइयत का था। जी अच्छा अब्दुल रहमान, ये बताइएगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि खासा ये गुंजान आबाद इलाका है, गहमा गहमी भी होती है, तो धमाके का एग्जैक्ट पॉइंट अभी तक पता चल सका है? क्या ये रोड पर हुआ है या फिर ये किसी दुकान के अंदर हुआ है, दुकान के बाहर हुआ है? अभी तक इस बात का तयन भी हो सका है या नहीं? जी बिल्कुल, ये सड़क के करीब ही ये धमाका हुआ है, लेकिन अभी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं कि धमाके की नौइयत क्या है। आया कोई सिलेंडर का धमाका है या फिर ये कोई धमाका खेज मवाद जो है नस्ब किया गया था जिसके जरिए ये धमाका हुआ है। तमाम इस हवाले से तहकीकात का अमल जारी है और बीडीएस का अमला भी जायवकुआ के लिए जो है रवाना हो चुका है। जैसे बीडीएस का अमला यहाँ पर पहुंचेगा, तहकीकात होंगी, तहकीकात के बाद ये पता चलाया जा सकेगा कि धमाका जो है वो किस नौइयत का था। ताहम धमाके के नतीजे में 8 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। उनको जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें से एक की हालत जो है वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। जो हमारी वहाँ पर डॉक्टर से बात हुई है, उनका ये कहना था कि तमाम जख्मियों को जो है वो तिब्बी इमदाद जो है फराहम की जा रही है। जबकि जायवकुआ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो है जो जायवकुआ है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है और जायवकुआ को मुकम्मल तौर पर जो है कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। ठीक है, जायवकुआ को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल रहमान और नुमाइंदा कैपिटल टीवी अकरम बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जानिब से बताया गया कि खासा गुंजान आबाद इलाका है, गहमा गहमी रहती है यहाँ पर और ख़ासी बड़ी सड़क है। ये सड़क के आसपास होटल्स हैं, वहाँ पर लोग बैठकर चाय वगैरह भी पीते हैं और रात के इस पहर ख़ासी तादाद में लोग जो हैं एंजॉय करने के लिए या अपने दोस्तों के साथ खुशगपियाँ लगाने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर अभी तक लेकिन धमाके की नौइयत का इल्म नहीं हो सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहाँ पहुँच चुका है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में इस बात का तयन हो जाएगा कि ये बम धमाका था या फिर कोई सिलेंडर धमाका हुआ है या किसी दीगर वजह से ये धमाका रूनुमा हुआ है।